खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आज किसान बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ का आज बड़ा आंदोलन है। किसानों ने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। बीजेपी ने अपने चुनावी वादे पूरे करने की मांग की है किसानों से। किसानों को नहीं मिल रहा है फायदा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने बीजेपी से अपने चुनावी वादे पूरे करने की मांग की है। प्रदेश में भारतीय किसान संघ का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। वही आंदोलन को लेकर किसानों ने बीजेपी से अपनी मांगे पूरी करने की बात की है। किसानों का कहना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के वक्त जो वादे किए थे, पार्टी उन सभी वादों को अब पूरा करे। वहीं इन सब चीजों को लेकर किसानों ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की है। आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। किसान संघ सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और बीजेपी से अपने चुनावी वादे पूरे करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई वादे किए थे। इन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए किसान आज आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर किसान सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही किसान संघ घोषणा पत्र में किए गए वादे जल्द पूरा करने और समर्थन मूल्य पर गेहूं चने की खरीदी की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान विधानसभा चुनाव में किए गए विभिन्न वादों को लेकर आज आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को लेकर कई तरह के वादे किए थे, जिन वादों को लेकर किसान आज आंदोलन करेंगे। किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान आज आंदोलन करेंगे। प्रदेश में भारतीय किसान संघ का आज बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। प्रदेश में भारतीय किसान संघ का आज बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। किसानों ने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से भारतीय किसान संघ वर्तमान परिस्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जब किसानों की गेहूं की फसल आ गई है और पूरे महाकौशल और मध्य भारत के अंदर का धान किसानों का बिक चुका है। सरकार ने विधानसभा चुनाव के अंदर ये घोषणा की थी और अपने घोषणा पत्र में भी इसका दावा किया था, और सरकार के केंद्र के बड़े मंत्री नेताओं ने ये दावा किया था कि हम 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे और धान 3100 रुपये में खरीदेंगे। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। धान समर्थन मूल्य पर बिक गया। जो सरकार ने घोषणा की थी 3100 रुपये में धान खरीदने की, वो नहीं खरीदा गया। अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही है कि गेहूं भी 2700 रुपये में खरीदा जाएगा। इसलिए भारतीय किसान संघ ने निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर हम एक सारे जिलों में बड़ी संख्या में ज्ञापन देंगे, धरना आंदोलन करेंगे और सरकार को आगाह कराएंगे कि आपने जो वादा किया है उस वादे को निभाना पड़ेगा। आपकी ही सरकार में गारंटी का मूल्य है। उस गारंटी को केवल भारत ही नहीं, विश्व ध्यान से देखता है। उस गारंटी की गारंटी होना ही चाहिए। और किसानों की जो उपज है गेहूं, उसको समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस देकर 2700 रुपये में खरीदने की बात आपने जो की है वो पूरी होना चाहिए। साथ ही धान पे जो बिक चुका है उस पे भी 3100 रुपये का मूल्य किसानों को मिले, ये आपका ही वादा है और आपको ही निभाना पड़ेगा।
भारतीय किसान संघ इस समय प्रदेश में सारे जिलों में लगातार प्रवास कर ग्रामीण स्तर पे गांव-गांव में बैठकें कर आंदोलन की अच्छी बड़ी तैयारी कर रहा है। और इस समय हम देखते हैं कि हम इस प्रकार इस आंदोलन को अच्छे से सफल कर पाएंगे और सरकार को आगाह करा पाएंगे कि आपने जो वादा किया है वो वादा आपको निभाना पड़ेगा। धन्यवाद। प्रदेश में भारतीय किसान संघ का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। किसानों ने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने को कहा है। बीजेपी से अपने चुनावी वादे पूरे करने की मांग की है, जिसको लेकर सभी किसान आंदोलन करेंगे। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, किसानों ने आंदोलन करने की बात कही है और क्या कुछ मांग है किसानों की? पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगातार एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और जी, मौसम की मार भी पड़ती है तो जिसका नुकसान किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ता है। इन तमाम मांगों को लेकर जो है किसान पर जिला कलेक्टर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करने की याद दिलाएंगे। किसान संघ से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से जो वादे किए थे समर्थन मूल्य देने को लेकर और एमएसपी को लेकर, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है और इसके बाद जो है ये जो उनकी मांग है पूरी नहीं हो पाएगी, इसमें फिर विलंब होगा। तो इसी बात को लेकर जो है किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज सरकार को नींद से जगाने के लिए अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर किसान जुटना शुरू हो गए। आज दिन भर जो है किसान कलेक्टर कार्यालय पर बैठ के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे कि जो वायदे सरकार बीजेपी सत्ता में आई है उन्हें पूरा किया जाए और किसानों को होने वाले नुकसान से, उनके परिवार पर आने वाले संकट से, किसानों पर होने वाले कर्ज से बचाया जा सके। संजय जी, इस आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि अभी आप देखेंगे हाल ही में जो मौसम का परिवर्तन हुआ है उसके चलते किसानों की फसलें चौपट हो गई, लगातार उसका सर्वे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर जो है किसानों को होने वाले नुकसान को पूरी भरपाई की जाएगी। कल बीडी शर्मा भी उनका भी बयान आया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो भी किसानों को नुकसान हुआ है, उनके लोकसभा क्षेत्र में जो भी किसानों को नुकसान हुआ, एक पाई जो है किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान आ रहे हैं और वहीं कांग्रेस जो है इसे एक मुद्दा बना रही है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो भी लगातार किसानों से जुड़ रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी यात्रा के दौरान किसानों की समस्या जान रहे हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए किसान इस समय बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। दोनों ही अपने आप को किसान हितैषी बताने लगे हुए हैं। कांग्रेस का सरकार पर दबाव बना रही बीजेपी पर कि वो किसानों की मांग को लेकर जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरा करे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है, वो इस बात का भरोसा दिलाने में जुटी है कि किसानों को हुए नुकसान का सर्वे के आधार पर पूरा मुआवजा दिया जाएगा। आज के इस आंदोलन के बाद सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर किसान संघ जो ने जब भी आंदोलन किया है तो कहीं ना कहीं सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज के आंदोलन के बाद किसानों की जो मांग है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। संजना, कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव के समय पार्टियां बड़े बड़े वादे तो कर देती हैं, लेकिन वो वादे जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं देते। देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में काफी कम समय है। देश की अगर बात की जाए तो कई बार हमने देखा है कि चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव तुरंत जो है संगठन और के लोग जो है चुनाव की तैयारी शुरू करती है। इन्हीं बातों को काम रह जाते तो बात निश्चित तौर पर है कि जिन बातों को करके सरकार सत्ता में आती है तो सत्ता संभाल के ही उन वायदों को पूरा करना चाहिए। इसी बात को लेकर कर्मचारी में, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, तो लगातार सरकार हर वर्ग कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर पीड़ित है और उसकी अपेक्षा रहती है सरकार की मांग
लेकिन सभी को एक साथ करना संभव नहीं होता, इसलिए एक क्रमबद्ध तरीके से सरकार इस बात का प्रयास कर रही है जो वायदे उन्होंने उनको पूरा करे, ताकि किसानों को, आम जनता को, बेरोजगारों को, महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत। संजना जी, किसानों को अगर अन्नदाता को ही अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आंदोलन करना पड़े तो बाकी जनता क्या करेगी? निश्चित तौर पर समस्या को लेकर आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सरकार तक बात को पहुंचा सकते हैं, बात को रख सकते हैं। और हर वक्त अलग अलग समस्याएं, जैसे हम देखेंगे बेरोजगारी की जो समस्या है वो बड़ी समस्या बनकर सामने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की लगातार कहीं ना कहीं गंभीरता देखी जाती है। इसके अलावा बात की जाए कि जो बेरोजगार की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, तो इन सब तमाम से जुड़े लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षाएं रहती, सरकार उनको चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भरोसा दिलाती, पार्टी सरकार में सभी मांगों को गंभीरता से निराकरण किया जाए, तो एक अपेक्षा होती है। हर वक्त सरकार की अपेक्षा वादे करके तो सत्ता में आती है जी, के पास भी दूसरे कार्यक्रम में तमाम तरीके के विकास कार्य है, चारों तरफ ध्यान देना होता है, तो कुछ न कुछ वर्ग जो है इससे निश्चित रूप से नाराज रहता है, और यही वजह है कि इस तरीके के आंदोलन जो है देखने को मिलते हैं। संजना, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में भारतीय किसान संघ का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। किसानों ने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। बीजेपी से अपने चुनावी वादे पूरे करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन करने जा रहे हैं।